हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। आप लोग लगातार परेशान रहते हो कि कैसे प्रिपरेशन करूँ, कैसे मॉक में अपने मार्क्स बढ़ाऊँ, कैसे मेन एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाऊँ। ऐसे ऐसे आप लोग सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा गया है, बस ये काम कर लो फिर 85 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल, बस आप ये काम कर लो, 85 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने भी यही किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, तो 18वीं वैकेंसी में मेरा 85.3 मार्क्स था। मैंने पूरा स्कोर कार्ड वगैरह शेयर किया था प्रूफ के साथ, आप लोग देखे होंगे, ठीक है। मैं ज्वाइन नहीं किया था पिछली बार, मेरा गुवाहाटी बोर्ड से था वो, ठीक। मैंने क्यों ज्वाइन नहीं किया, इसका भी रीज़न दिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब में था, इसलिए ज्वाइन नहीं किया था, ठीक। इससे पहले भी मतलब कई एग्जाम्स दिए बट ज्वाइन नहीं किए। बस मैं क्यों एग्ज़ाम देता हूँ, बस आप लोग को रिव्यू देने के लिए, ताकि यहाँ आप लोग को एक आइडिया हो सके और मैं एक कन्फर्म इन्फॉर्मेशन दे सकूँ किस स्टेज पे क्या होता है, कैसे होता है। जैसे बहुत लोग सवाल होता है मेडिकल में क्या क्या होता है, डीवी में क्या क्या होता है, फिजिकल कैसे होता है, ऐसे तमाम तरह सवाल रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ पहले खुद एक्सपीरियंस कर लूँ तब आपको शेयर करूँ, ताकि मतलब जो आदमी खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करता है फिर अच्छे से शेयर कर पाता है, अदरवाइज़ दूर का देखा हुआ सुना हुआ सही से शेयर नहीं कर पाता। इस वजह से मैं एक्सपीरियंस लेता रहता हूँ। और इस वजह से आप लोग जान रहे हैं मैं NTPC-CBT2 में भी अपीयर होने वाला हूँ। लेवल 6 तो मैंने छोड़ दिया था, बट आगे देखिए अगर सेंटर नज़दीक रहता तो अपीयर होऊंगा। अगर इस बार सेंटर दूर कर देता है तो मैं वहाँ भी अपीयर नहीं हो पाऊँगा, क्योंकि मैं केवल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इतना दूर दूर नहीं जा सकता हूँ। पिछले बार का भी NTPC-CBT2 में इसलिए छोड़ा था क्योंकि सेंटर मेरा दूर चला गया था। लेकिन पिछली बार क्या था, जोन में था, मतलब मैंने सिकंदराबाद से अप्लाई किया था, सिकंदराबाद गया था। बट इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, ना तो आपके जोन से मतलब है, ना तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। रेलवे रैंडमली कहीं भी किसी को भेज दे रहा है। तो देखते हैं आगे कहाँ सेंटर है, कहाँ नहीं देता, वो बात का मैटर है। अभी हम ग्रुप डी पर चर्चा कर लेते हैं हमें क्या करना चाहिए ताकि 85 प्लस स्कोर हो जाए, और मॉक में कैसे अपनी स्कोर बढ़ाएं, ठीक है। बहुत से लोग कह रहे हैं मैं मॉक लगा रहा हूँ, मेरा 40-50 बन रहा है, 60 बन रहा है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, 40-50-60 बनने की बात नहीं है। पहले आपका मॉक जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए, उसका लेवल अच्छा होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, अदरवाइज़ ऐसे मॉक में अगर आप 90 प्लस भी पा लेते तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल आप लोग देख चुके हैं, लेवल 6 का एग्ज़ाम, लेवल 4 का एग्ज़ाम। बहुत से लोग परेशान हो गए एग्ज़ाम दे करके, बोले मॉक से भी क्वेश्चन नहीं आया, एकदम लेवल अलग था। तो आप लोग पहले मटेरियल सही से चूज़ करना सीखो, अदरवाइज़ आप ऐसे धोखे में रहोगे, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहूँगा, सबसे पहले आप लोग मेरा बिल्कुल फ्री वाला ऐप डाउनलोड कर लो, जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जिसका नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक। मैक्सिमम लोगों ने अब तक डाउनलोड कर लिया है। मैं इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ नए लोग जुड़ते रहते हैं, तो बताने की बार बार ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ऐप का नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप सर्च करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। ऐप पे आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। कुछ आप मतलब कुछ चीज़ें जो है आपको मटेरियल वहाँ फ्री मिलेंगे, और कुछ आपको पेड भी मिलेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैं बात करें टेस्ट सीरीज़ का, कि टेस्ट सीरीज़ का जो लेवल है आपका सही होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होना चाहिए। अदरवाइज चाहे 50 पे चाहे 100 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एग्जाम में, क्योंकि अगर एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहेगा तो आप कुछ भी लगा रहे मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, टेस्ट सीरीज़ कैसे चूज़ करें। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि आपको क्या करना है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देखते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर सिलेबस देखते हैं, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चन बन रहे हैं। ये सब जब आइडिया लगा लेंगे आप, तो आपको एक्जैक्टली वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा जो एग्जाम्स में आ रहे हैं, फालतू चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ आप लोग नहीं करते हैं। आप लोग कहते हैं मैं दिन भर मेहनत किया, रात भर मेहनत किया, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। पहले आपको कंफर्म करना है, देखना किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कहाँ से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह भी चूज़ करने। अदरवाइज कल नाम के पीछे नहीं भागना है, फेसबुक के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। तो आप लोग जान रहे हैं फ्रेंड्स, मेरा ये तीनों टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल साबित हुआ है लेवल 6 और लेवल 4 के एग्जाम्स में, ठीक है। जिस पर ऑफर अब बंद होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने परचेस कर लिया है। अब शायद मेरे चैनल में बहुत कम लोग बचे होंगे जो इसे परचेस नहीं किए होंगे, इसलिए मैं आपको लास्ट टाइम ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है। ये इसी वीक तक चलने वाला है, यानी कि सैटरडे संडे तक मैक्सिमम चलने वाला है। फिर इस ऑफर को क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी बिक्री ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब मुझे नहीं लगता है कोई बचा है जो अभी तक से परचेज नहीं किए इन तीनों को, ठीक है। अगर आप लोग परचेज नहीं किए हैं तो मैं आपको लास्ट टाइम ऑफर दे रहा हूँ, जो 10% का ऑफर चल रहा था एग्जाम 10 कूपन कोड के साथ, उसे आप लोग यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज इस ऑफर को क्लोज कर दिया जाएगा। ये एक तरह से वार्निंग है जो लोग अभी तक परचेज नहीं कर पाए किसी कारणवश, ठीक है। तो केवल 1 वीक का समय, मतलब 6 डेज का कह सकते हैं समय है, आप लोग परचेस कर लीजिए हर हाल में। अदरवाइज इस ऑफर को क्लोज कर दिया जाएगा। आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 ऑनलाइन जो बाइलिंगुअल है, ठीक है। इस 12 मंथ वैलिडिटी के साथ इसमें 11 मॉक टेस्ट है। ये 180 रुपीज़ का दिख रहा है, लेकिन आप 10% ऑफ पा सकते हैं एग्जाम 10 कूपन कोड यूज़ करके। फिर आपका आरआरबी एनटीपीसी है CBT2 के लिए, जिसमें CBT1 CBT2 दोनों लेवल के पेपर है, ठीक है। इसमें आपके 41 मॉक टेस्ट है, ये भी बाइलिंगुअल है, इसमें भी 12 मंथ्स की वैलिडिटी है। फिर आपका रेलवे ग्रुप डी है, हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये 130 रुपीज़ का केवल है, इसमें 40
प्लस मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, तो आपको ये तीनों परचेस करने हैं, चाहे आप ग्रुप डी के लिए एग्जाम देने जा रहे हो या फिर एनटीपीसी CBT2 देने जा रहे हैं। क्योंकि मैं बताया ना, लेवल अप डाउन होता रहता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा। आपको प्रिपरेशन हर एक लेवल का करना है और प्रीवियस ईयर से मैच करना है कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चन बन रहे हैं, वहाँ से आपको ध्यान देना है। ठीक है, पहला काम ये हो गया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, फिर उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट है चूज़ करना। ठीक, और फ्रेंड्स आप लोग जान रहे हैं, आप लोग के लिए ये फुल सिलेबस लाया गया था, फुल कोर्स। तो इसकी सेलिंग अब तक 60 हो पाई है केवल। क्यों? क्योंकि इन दोनों के कॉस्ट काफ़ी अधिक है। मैं अभी नीचे की बात कर रहा हूँ, रेलवे एनटीपीसी, सॉरी ये रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी जो 5555 का दिख रहा है। तो इस पर स्पेशल ऑफ चल रहा है 15% का, आप जान रहे हैं। लेकिन ये ऑफ कब मिलेगा? जब आप ऐप डाउनलोड करके उसे मैसेज करेंगे कि हाँ आप ये परचेस करना चाहते हैं, तो आपको स्पेशल कूपन दिया जाएगा 15% का, जहाँ से आप ऑफ पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जो लोग ये परचेस किए हैं ना, उन्हें किसी भी टेस्ट सीरीज़ की जरूरत नहीं, किसी अदर कोर्स की जरूरत नहीं। मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ, ये बिल्कुल अल्टीमेट है एकदम आपके रेलवे के किसी भी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। चाहे एनटीपीसी CBT2 हो, जिसमें काफ़ी कम टाइम बचा, 1 मंथ बचा लगभग। ठीक है, तो इसे स्किप कर सकते हैं अभी। या फिर जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, जो आगे भी कब तक होगा अभी एग्जैक्ट कन्फर्मेशन किसी को नहीं है। ठीक है, लगभग मान चल सकते हैं साल भर टाइम भरपूर मिल जाएगा इसमें, क्योंकि अभी तक आप जानते हैं ECA का मतलब कन्फर्मेशन ही नहीं हुआ है। उसके बाद ECA के बाद ECA को टाइम चाहिए पूरा, मतलब 5-6 महीने का अपना प्रोसेस करने का। और टाइम मिलने के बाद उसके पास सेंटर है कि नहीं, ये मैटर करेगा। तो आप जानते हैं मतलब लगभग अगले साल चला जाएगा ये एग्ज़ाम। ठीक है, अभी पॉसिबल नहीं है। तो मतलब ये एक अल्टीमेट चीज़ हो सकता है कि मतलब इसके अलावा आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इसे अगर परचेस करके देख सकते हैं, इस पर भी मतलब 15% ऑफ मिल जाएगा। इसके साथ ये कोर्स देख रहे हैं, उसके ऊपर वाला ये आपकी लाइव कोर्स है, नहीं अपडेट होते रहेंगे हमेशा करंट अफेयर्स के साथ। आप लोग करंट अफेयर्स को लेकर परेशान होते हैं, तो ये भी अपडेट होता रहेगा। इसमें भी आपको स्पेशल ऑफ मिल जाएगा 15% का, अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड करके उसको मैसेज कर सकते हैं, हाँ मुझे ये कोर्स चाहिए। ठीक है, नाम बताएंगे, इस पर 50% का ऑफ मिल जाएगा। लेकिन फिर मैं बता दूं, सबसे अच्छा ये वाला है जो रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी लिखा हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल अल्टीमेट है। अगर ये लेते हैं तो इस पर आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब तक 60 लोगों ने लिया है, आप लोग जल्द से जल्द इसे परचेस कर ले, नहीं तो इसका भी ऑफर क्लोज कर दिया जाएगा इसी वीक तक। ठीक है, तो इसमें आप देरी ना करें। और फ्रेंड्स फाइनली, अब अगर जो लोग ये दोनों नहीं परचेस कर पा रहे, इतना ऑफर देने के बाद उन्हें लग रहा है काफ़ी महंगा है, मतलब कि इतना कॉस्ट मैं नहीं दे पाऊँगा, तो फिर ये उन लोगों के लिए जो कम पैसे में थोड़ा अच्छे से चाहते हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं, ये दोनों कोर्स उनकी बराबरी तो नहीं कर पाएंगे, बट कुछ हद तक आपको हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों कोर्स देख रहे हैं आप लोगों के लिए, आपके कम बजट को देखते हुए 2500 कोर्सेज को 300 में आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, तो इनकी वैलिडिटी भी संडे तक रहने वाली है। इनकी भी सेलिंग काफ़ी अच्छी खासी हो रही है, क्योंकि सस्ते पड़ रहे हैं ना, फुल कोर्स इतने कम दाम मिल जा रहे हैं, कहाँ 5000 कहाँ 300, तो इनकी भी सेलिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें आपको मतलब कि शायद न मिल पाएँ, जो मतलब फुल चीज़ वहाँ मिल जा रहे हैं 5000 वाले में, 5555 में। वो आपको जाने 50 मतलब लिखा 55 दो बार लिखा हुआ है 5555, उसमें आपको फुल चीज़ मिल जा रही है। यानी कि आपके फुल कोर्स मिल रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, क्विज मिल रहे हैं, बहुत चीज़ में PDF मिल रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, उतनी सारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि इनका कॉस्ट आप देख रहे हैं आप लोग इतना कम कर दिया गया है। पहले 2500 था, इसको घटा के 300 कर दिया गया। बट ये भी आप परचेस कर सकते हैं अगर वो आप परचेस नहीं कर पाते हैं तो। लेकिन ये किसके साथ लेना है? जो तीनों टेस्ट सीरीज थे ना, उनके साथ लेना है। ये तीनों टेस्ट सीरीज तो आपको कंपलसरी है ही है हर हाल में। ठीक है, ये आपको लेना ही लेना है, चाहे कितने भी पैसे की प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, फिर आपको ये दोनों हर हाल में लेना है। अगर आप 5555 वाला नहीं ले पाते हैं, या फिर 4999 वाला नहीं ले पाते हैं, तो इन सभी के ऑफर बहुत जल्द खत्म होने वाले, सबको संडे तक रखा है केवल। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑफ बहुत लंबे समय तक नहीं दिया जा सकता। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं 88% का डायरेक्टली ऑफ दिया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप यूज़ कर लेते हैं तो फिर समझिए कि आपका ग्रुप डी एग्जाम जो है कोई क्लियर होने से नहीं रोक सकता है। 85 प्लस क्या, आप 90 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं, अगर अच्छे से मेरी बातों को मान लेते हैं तो। कहने का सेंस यही है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना है, फिर उसका सिलेबस को फॉलो करना है, फिर सिलेबस के बाद उसमें देखना है किसका कितना वेटेज है किस चैप्टर का, उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, आप ये सब मॉक देखेंगे ना, बिल्कुल उसी सब बेस पे है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कितने बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये मॉक है। तो अगर आप ऑफलाइन ही पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट को मैं बताता हूँ, काफ़ी बेस्ट होगा आप लोग, काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। लूसेंट से उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रुप डी पर फोकस कर रहे हैं, सबसे पहले साइंस पर फोकस करिए, क्योंकि उसमें साइंस का वेटेज ज़्यादा होता है। अगर आप एनटीपीसी CBT2 देने जा रहे हैं तो मतलब साइंस का वेटेज थोड़ा कम होता है, लेकिन हम ग्रुप डी के टॉपिक लिए हैं तो ग्रुप डी पर चर्चा करेंगे। तो आपको सबसे पहले साइंस पर ही फोकस करना होगा और मैथ्स रीजनिंग प्रीवियस ईयर को लगाना होगा। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर मैथ्स रीजनिंग लगा लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि एग्जाम 3 साल बाद होने जा रहा है। ठीक है, कंपटीशन लेवल बढ़ना ही बढ़ना है। अगर लोग कंपटीशन लेवल नहीं बढ़ाएंगे, एग्जाम का मतलब टफनेस नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, फिर आप लोग कहेंगे चीटिंग हुआ, ये वो हुआ, इसलिए एग्जाम का टफनेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा पिछले बार से। तो ये बात आपको मान के चलना है, थोड़ा सा अपने दिमाग में ये बात नोट करके चलना है। ठीक है, लूसेंट लगा सकते हैं, बाकी ऑनलाइन बहुत सी मटेरियल है आपके पास, अगर लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ सारी बात आपको समझ में आएगी। सबसे पहले आप लोग ऐप जरूर इंस्टॉल कर लें, टारगेट विद विनय निर्भीक, इससे अच्छा कुछ आपके लिए होने वाला नहीं है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।